जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने 232 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, जिसके अंदर 138 तो ऐसे एप्लीकेशन थे जो कि गैम्बलिंग और बैटिंग को सपोर्ट करते थे। जिसके बाद में 94 ऐसी ऐप्स थी जो कि लैंडिंग ऐप्स थी, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड कर दी थी और ईएमआई वगैरह की सुविधा देती थी। अब इसके अंदर एक दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों कि जो 94 ऐप्स बैन हुए हैं ना, इनमें काफ़ी ऐप्स ऐसी हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर ऐप है। मैं आगे आपको उनका नाम बताऊंगा, लेकिन उनका एक्सेस अब खत्म हो चुका है। आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही उनकी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, ना फिर उनकी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिन लोगों के मन में ये है कि भाई देखिए एप्लीकेशन तो बंद हो गई, हमने उधार लिया हुआ है और हमको पेमेंट करनी है, तो बस अब तो मौज आ गई, पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट 100% करनी पड़ेगी, कंपनी को आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि आपने जो पैसा लिया है, जो यूज़ किया है, कंपनी ने आपको दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपका फर्ज भी, आपको देना ही पड़ेगा कंपनी को पैसा। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी बात करेंगे, इसी के बारे में। आप लोग रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये जो सारी एप्लीकेशन बैन हुई है, टोटल 232 एप्लीकेशन है, जिसके अंदर 138 तो गैम्बलिंग की थी और 94 लैंडिंग ऐप्स थी। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि चाइनीज ऐप थी, तो मैं आपको बता दूं चाइनीज ऐप तो थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थी, और साथ में जो लैंडिंग ऐप्स थी, यानी कि जो लोन वाली एप्लीकेशन थी, ये लोगों को हरेसमेंट करती थी और इनका जो अपना उधार लेने का जो मतलब तरीका था वो गलत था। ठीक है, लोगों को हरेसमेंट वगैरह करना था, तो इस वजह से इनको भी बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत ये आ रही है कि काफ़ी बड़ी बड़ी पॉपुलर जो लैंडिंग ऐप्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया, उनका भी एक्सेस खत्म है। जैसे पेयूज की बाय नाउ पे लेटर सर्विस है लेजी पे। लेजी पे के बारे में आप लोगों को सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है लैंडिंग ऐप्स के मामले में, और काफ़ी ज़्यादा ऐप के अंदर ये आपको देने के लिए मिल जाती है। यानी कि काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी हैं, जब आप वहाँ पे पेमेंट के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लेजी पे का भी, यानी कि लेजी पे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ब्रांड्स का इनका टाइप है, जहाँ पे आप अपनी जो चीज़ें उनको खरीद सकते हैं, बाद में ईएमआई वगैरह में उनकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये लेजी पे एप्लीकेशन है, एक किस्त एप्लीकेशन है, उसका आपने नाम सुना होगा, फेयरसेंट और इंडिया बुल होम्स। तो ऐसी काफ़ी सारी सर्विस हैं जो कि बंद कर दी गई हैं। अब लोगों के मन में भाई ये है कि इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन क्यों बंद कर दी गई। अब यहाँ पे देखिए लेजी पे का कहना ये है कि भाई देखिए हमारा तो चाइनीज से चाइनीज किसी कंपनी से या फिर किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो लेजी पे है उसका कनेक्शन साउथ अफ्रीका की कोई कंपनी है उससे है, और एक कंपनी और से जो कि डच की है शायद, लेकिन हाँ इंडिया से लेकिन हाँ चाइनीज से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लेजी पे के स्पोक्स पर्सन का कहना यह है कि हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है कि भाई हमारी एप्लीकेशन क्यों बैन किया गया, इसको अनबैन किया जाए। और वहीं पे किस्त वगैरह जो बाकी एप्लीकेशन है वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है कि हमारी एप्लीकेशन क्यों बैन करा गया है। आप लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि भाई और कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि बैन हुई है, तो मैं आपको बता दूं देखिए अभी कोई ऐसी पर्टिकुलर लिस्ट नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियली कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई। मैंने काफी रिसर्च वगैरह की, काफी ढूंढा, लेकिन मुझे कोई ऐसी ऑफिशियल लिस्ट नहीं मिली जिसके अंदर वो जो गैम्बलिंग वाली एप्लीकेशन या फिर बैटिंग वाली एप्लीकेशन आई है उनकी लिस्ट है, या फिर जो 94 लैंडिंग ऐप्स हैं उनकी भी कोई लिस्ट नहीं आई है। ये जो एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो जैसे इनके यूजर्स ने इनको यूज करना स्टार्ट किया है ना, उन्होंने देखा कि अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वहां से पता चला कि ये ऐप्स भी बैन हो चुके हैं। तो बैन के बारे में देखिए पता कैसे चलेगा, आपको पता लगाना है। अगर आप किसी भी ऐसी फिनटेक कंपनी का यूज कर रहे हैं जो कि बाय नाउ पे लेटर सर्विस को प्रोवाइड करती है, तो आप उसकी एप्लीकेशन को ओपन करो, आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाओ। अगर साइट पे जाओगे, जैसे मैं लेजी पे की साइट पे गया, अपनी वोडाफोन आइडिया की सिम से भी गया और अपनी जियो की सिम से भी गया, मैंने एयरटेल से भी ट्राई किया, तो वहां पे दिखा रहा है दिस साइट कांट बी रीच, यानी कि इस साइट तक आप नहीं पहुंच सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि साइट ओपन नहीं हो रही है। इनकी एप्लीकेशन अगर आप यूज करेंगे तो वो भी ओपन नहीं हो रही है। अब यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर पा रहे, अब यहाँ पे इसको आईएसपी के थ्रू ब्लॉक किया गया, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इनको ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने इनकी आईपी को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप इन सिम के थ्रू इनको यूज़ नहीं कर पा रहे। अब आप पूछोगे भाई यूज़ करने का तरीका, देखिए वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो है भाई वो बात है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई ऐसे ब्रॉडबैंड से, किसी ऐसी वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा जो कि वोडाफोन आइडिया का ना हो, जो कि एयरटेल का ना हो और जियो का ना हो। अदर किसी कंपनी के आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आप इनको एक्सेस आराम से कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को भी, इनकी एप्लीकेशंस को भी। और अगर बात करें वीपीएन की, तो हाँ वीपीएन के थ्रू भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया तो वीपीएन के थ्रू भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कुल मिला के कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि आईएसपी को ना पता लगने दे कि आप क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे, आप उसका यूज करके इनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वीपीएन हो, टोर हो या फिर वो प्रोक्सी हो। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भाई पेमेंट करनी है नहीं करनी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जिन कंपनी से आपने पैसा लिया है भाई देना तो उनका पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने लिया है तो देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब देखिए पेमेंट का देखिए बात ऐसी है कि अभी कंपनी ने सिर्फ इतना बोला है कि हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है कि हमें बैन क्यों किया गया है। तो अभी या तो एप्लीकेशन वापस आ सकती है, अगर वापस नहीं आई तो कुछ ना कुछ करे कंपनियां कोई लिंक प्रोवाइड करेंगी, या कैसे भी आपको, या फिर गवर्नमेंट से थोड़ा टाइम ले सकती हैं कि उनको भाई पेमेंट उनकी चाहिए तो हमारे यूजर्स को थोड़ा टाइम दो, कैसे भी करके उनको पेमेंट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है एसएमएस में आपको लिंक आए या कुछ भी आए, आपको पेमेंट वैसे करनी होगी। या फिर अगर आप लोग अपने क्रेडिट स्कोर, अपने सिविल को लेके ज़्यादा ही भाई सोच रहे हैं कि भाई हमारा अगर पेमेंट का आपका टाइम हो रहा है, आज में, कल में, परसों में टाइम है और भाई आपको पेमेंट करनी है, तो आप एक काम कीजिए,
किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए, किसी वीपीएन को यूज़ कीजिए, इनकी वेबसाइट, इनकी एप्लीकेशन को एक्सेस कीजिए, वहाँ से अपनी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि देखिए पेमेंट तो आपको करनी है, आज नहीं करोगे कल करोगे, पेमेंट तो करनी है, तो वहाँ जाकर पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कंपनी आगे जैसे इंस्ट्रक्शन देती है आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में जैसे कोई अपडेट निकल के आता है इन 232 ऐप्स के बारे में, या फिर इन लैंडिंग ऐप्स के बारे में जो कि 94 है, या फिर कोई लिस्ट आती है, तो आपको चैनल पे वीडियो देखने के सबसे पहले मिल जाएगी। और बाकी कोई अपडेट आता है पेमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, तो भी आपको चैनल में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, आप वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ी हुई तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन रियल हुई, अच्छी हुई और ऐसी हुई कि जो लोगों के काम आएगी, तो मैं जरूर उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उस कमेंट को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।